मैं जो है सीआर टीम में से हूँ, ठीक है। और आज का जो बेसिकली हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम क्या पढ़ेंगे। आज हमारा लेवल बिगनर लेवल है। मेरी कोशिश है कि 3 दिन के अंदर अंदर हम अपनी जो है रैपो को कवर अप करें। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स अगर हो तो हम वो भी देख लें फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन। आज जो है हमारा बिगनर लेवल होगा, कल इंटरमीडिएट और परसों जो है एडवांस लेवल की चीज़ें हम कवर कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ। आप सबके साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी शेयर हो रही है। यस, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं अपनी पाइथन के साथ, ठीक है। पाइथन क्या है? पाइथन आप सबको आइडिया होगा क्या है। हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। हाई लेवल क्या होता है? हाई लेवल ये चीज़ है कि ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन रीडेबल भी हो, ठीक है, इंसानों को समझने में आसान होती है, हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है बेसिकली। अच्छा, इसके अलावा इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो इंटरप्रेटर क्या है? भाई दो चीज़ें आती हैं, देखो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। एक होता है ये थोड़ा सा जो है नॉलेज के लिए आप लोगों की, कि इंटरप्रेटेड एक लैंग्वेज होती है और एक कंपाइलर लैंग्वेज होती है, ठीक है। कंपाइल लैंग्वेज होती है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग कोड दिख रहा होगा, a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 5। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या करेगी? एक एक लाइन को पढ़ेगी और उसको एग्जीक्यूट करती चली जाएगी। और कंपाइलर लैंग्वेज क्या होती है? वो सारी चीजें एक साथ पढ़ लेगी, उसके बाद उसमें कोई एरर उसको दिखता है, पहले वो आपको एरर बता देगी कि भाई ये एरर है, इसको पहले सॉल्व कर लो तुम, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आगे काम करना। आप उसको एरर को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद दोबारा से आप उसको रन करोगे। वो क्या करेगा? कंपाइलर फिर से दोबारा से आपकी पूरी स्क्रिप्ट पढ़ेगा। हाँ भाई अब तो कोई एरर नहीं है। जब उसको देखेगा एरर नहीं मिल रहा, पूरी उसने जो है रीड कर ली, तो उसके बाद वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ये होती है कंपाइलर लैंग्वेज। और ये होती है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जो कि 1 बाय 1 लाइन पढ़ पढ़ के उसको एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। तो पाइथन जो है हमारी बेसिकली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। पाइथन जो है हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है भाई? इसका जो कोड होता है ना, वो आप उठा के जहां पर भी पाइथन का एनवायरनमेंट बना हुआ हो ना, आप उसको यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप एक ही जगह यूज करो, ठीक है। इसके बनते हैं बाइट कोड। अब बाइट कोड क्या है और क्या चीज है, ठीक है। बाइट कोड क्या चीज कहलाती है? आप सबने वैसे तो पढ़ा हुआ होगा, लेकिन एक दफा रिविजन के लिए हम कर लेते हैं कि बाइट कोड क्या चीज है, ठीक है। बाइट कोड बेसिकली ये है, इसके पीछे जो है पूरा एक लॉजिक है कि हमारी पाइथन कैसे चलती है, कैसे काम करती है, ठीक है। पाइथन क्या करती है भाई? अगर यहाँ मैं लिखूंगी ना, अगर यहाँ मैं इस पे लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ पाइथन app.py लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। इस तरह से हम जो भी फाइल का नेम होता है, फाइल का नेम देके .py के एक्सटेंशन से उसको रन करते हैं। जब मैं इसको रन करूंगी ना, तो क्या होगा पीछे बैकग्राउंड में, क्या होगा, किस तरीके से हमारा कोड चलेगा। अब जो हमारी मशीन होती है ना, वो मशीन कभी भी ये वाला कोड नहीं समझती, हाई लेवल लैंग्वेज कोड कभी भी ये नहीं समझती। तो इससे पहले क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है? इससे पहले का भाई प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले जो है पाइथन उठाती है हमारे कोड को, ठीक है, उसको डालती है हमारे कंपाइलर में, ठीक है, सॉरी इंटरप्रेटर में। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर ये करता है बेसिकली, वो उठाता है, नहीं सॉरी, सबसे पहले कंपाइलर लैंग्वेज जो होती है ना, एक सेकेंड, हाँ अगेन स्टार्ट करते हैं, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अच्छा, हमारी जो है पाइथन लैंग्वेज ये करती है कि सबसे पहले बाइट कोड जनरेट करती है। बाइट कोड जनरेट करना कैसे जनरेट होता है? यहाँ आप लोग देख रहे हो पाई कैच, ठीक है। इस तरीके से .pyc फाइल बनती है, जिसके आगे लास्ट में एक्सटेंशन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बना के देखें ना, app.pyc, ठीक है, इस तरीके की pyc फाइल बनती है, ठीक है। वो कैसे बनती है कि उसमें हमारा क्या होता है, पाइथन का सारा कोड लिखा हुआ होता है। सबसे पहले क्या करता है, पाइथन उठाता है, बाइट कोड जनरेट करता है। बाइट कोड जनरेट करता है, वो बाइट कोड .pyc फाइल में हमारा रखा होता है। अब बाइट कोड क्या होता है? बाइट कोड बेसिकली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज हो सकता है, ठीक है। मे भी पॉसिबल कि इसका क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज में आ जाए कि भाई बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है या नहीं होता, तो होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि हम पीवीएम में देते हैं उसको, पाइथन वर्चुअल मशीन में, ठीक है।
पाइथन वर्चुअल मशीन में उसको दे के हम, और उसके बाद जो है वो मशीन कोड से जनरेट करती है और उसके बाद जो है हमारा कोड रन होता है। ये तो हो गई बैकएंड की लॉजिक। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? पहले ये बताइए। जी क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, पाइथन का सिंटैक्स आप लोगों को सबको पता है। ठीक है, सबसे मेन चीज इसमें होती है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होती है? कर्ली ब्रेसेस की जगह, जैसे हम टाइपस्क्रिप्ट में कर्ली ब्रेसेस यूज करते थे, इसमें इंडेंटेशन यूज करते हैं। वो आप सब लोगों को क्लियर होगा और सबको अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि माशाल्लाह सबने काफी ज्यादा कोड लिख लिया है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सीधा सीधा। स्पेसिंग होती है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक्स की जानिब। अच्छा, यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि चलें इसको रहने देते हैं। अच्छा, वैसे ही हम क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। हमारे पास जो है टाइप्स होती हैं पाइथन में। ठीक है, डेटा टाइप्स कहलाती हैं। डेटा टाइप्स सेट्स होते हैं, टपल्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा लिस्ट होती है, डिक्शनरी होती है। अच्छा, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ आप लोगों के लिए। इशू है। आप लोगों को क्लियर आ रही है मेरी आवाज? जी स्क्रीन क्लियर है मेरी? यस। ठीक है। अच्छा, पाइथन में जो है बेसिकली हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं। अच्छा, हम जो है सर की रेपो खोल लेते हैं, उसमें देख लेते हैं भाई सीक्वेंस डेटा टाइप क्या होती है और दूसरी चीज़ें क्या होती हैं। अच्छा जी, यहाँ से हम डेटा टाइप्स में चलते हैं और डेटा टाइप्स को हम अपनी ओपन करते हैं। ठीक है जी, ये डेटा टाइप्स का बेसिकली स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। ठीक है, न्यूमेरिक होती है, न्यूमेरिक में इंटीजर, फ्लोट होती है। इंटीजर क्या है? सिर्फ होल नंबर्स होते हैं, फ्लोटिंग डॉट करके पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स आ गई। अब कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इन दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया जाता है। ठीक है, रियल पार्ट में रियलिस्टिक नंबर होता है। ठीक है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट में जो भी नंबर होता है उसके साथ जे लगा हुआ होता है। अगर हम इसको डॉट इमेज करके जो इसका एट्रीब्यूट होता है ना उसमें कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जगह 0.0 आ जाता है। जे जो होती है, जे की वैल्यू उसकी जगह 0.0 लग जाता है। ठीक है, और अगर इसका हम रियल पार्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो डॉट रियल के मेथड से हम इसको एट्रीब्यूट से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बूलियन होती है, ट्रू फॉल्स, आप लोगों को पता है, इतना तो माशाल्लाह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सेट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, जिसमें हम यूनिक नंबर्स देते हैं। इसके अलावा सीक्वेंस टाइप्स होती हैं जिसमें स्ट्रिंग होता है, टपल होता है, लिस्ट होती है। ठीक है, अच्छा, टपल जो है बेसिकली हमारे पास इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, लिस्ट जो होती है म्यूटेबल होती है। अच्छा, आप लोगों को इम्यूटेबल म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या है ये चीज? यस। अच्छा, बाकी सबको कर दे थोड़ा सा बाकी सब एक्सप्लेन, अपडेट वगैरह जिससे होती हैं चीजें, तो वो इम्यूटेबल में होती है या म्यूटेबल में होती है? अच्छा, मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरीके से होता है। ये इस तरीके से होता है कि बेसिकली जो इम्यूटेबल चीजें होती है ना, सिंपल जी डेटा टाइप्स होती है ना, स्ट्रिंग, इंटीजर वगैरह, वो तो मेरे ख्याल से इम्यूटेबल होती होंगी। और जो जी डिक्शनरी इंटीजर, उसमें बता दें कि वो इम्यूटेबल होती है, उसमें क्या क्या हो सकता है? डिक्शनरी जो है बेसिकली हमारे पास म्यूटेबल होती है। डिक्शनरी को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेट जो है वो हमारे पास म्यूटेबल होता है, सेट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन फ्रोजन सेट इम्यूटेबल होता है। ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई चीज हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। म्यूटेबल बेसिकली वो चीज होती है जिसमें हम ऐड कर सके, रिमूव कर सके, चीजें अपडेट कर सके। लेकिन इम्यूटेबल हमारे पास वो चीज होती है जिसमें हम कुछ भी ना ऐड कर सकते हैं, ना रिमूव कर सकते हैं, ना कोई चीज अपडेट कर सकते हैं उसमें। ठीक है, अच्छा, इसमें एक जो है कॉन्सेप्ट आता है पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू का, वो लाजमी पढ़िएगा। ठीक है, उससे काफी चीजें आप लोग की क्लियर होंगी कि किस तरीके से जो है, अगर हम जब कोई इम्यूटेबल जो भी चीज होती है ना, जो इम्यूटेबल हमारे पास डेटा टाइप होती है, उसको चाहे हम बाहर लिखें या हम चाहे किसी लूप के अंदर दोबारा से उस वेरिएबल को डिक्लेयर करके लिखें, उसका आंसर वही रहता है। ठीक है, यानी कि उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर वाली चीज पे।
लेकिन यही अगर हम किसी सही। म्यूटेबल चीज के साथ करते हैं ना तो उस पर फर्क पड़ता है। चाहे हम उसको बाहर डिक्लेयर करके अंदर दोबारा डिक्लेयर करके चेंज भी करेंगे ना तो बाहर वाली चीज भी चेंज हो जाएगी। तो जी। ये बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है म्यूटेबल और इम्यूटेबल का। ठीक है जी, इतना क्लियर है? जी क्लियर है। इसके अंदर आपने बोला था कि स्ट्रिंग जो है वो म्यूटेबल है, मतलब इम्यूटेबल है। तो अगर स्ट्रिंग को अगर हम लोग अगर लूप के अंदर स्ट्रिंग का नाम चेंज कर रहे हैं तो वैल्यू तो चेंज होती है ना असाइन करके, तो वो कैसा कॉन्सेप्ट हुआ? वो तो लिस्ट है ना, देखो लिस्ट से हम चीजें लेके लूप में डाल रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग में थोड़ी दे रहे हैं हम, वो तो हम लिस्ट चला रहे हैं उस पे। तो लिस्ट तो हमारे पास जो है म्यूटेबल है ना, उसको तो हम चेंज सही कर है। सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल है। इसी तरीके से इंटीजर हमारे पास इम्यूटेबल है, ठीक है। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है इतना? जी क्लियर है। ठीक है, जूम कर देती हूँ मैं। अच्छा, बाकी आवाम क्या सोई हुई है भाई? बाकी सबको क्लियर है? जी जी क्लियर है। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, बैक टू द टॉपिक। अच्छा, अब थोड़ा सा ऑपरेटर्स को देख लेते हैं हम, ठीक है। इसमें यूनरी ऑपरेटर्स भी होते हैं, ठीक है, वो आप लोगों को आइडिया होगा वो कौन से होते हैं, ठीक है, जो एक ही तरफ जो हम असाइन करते हैं। बेसिकली ये हमारा यूनरी ऑपरेटर कहलाता है, जिसमें दोनों तरफ जो है ऑपरेंड्स नहीं होते, ठीक है। लेकिन ये वाले जो होते हैं ये यूनरी ऑपरेटर्स नहीं होते, ठीक है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आ जाते हैं और दूसरे ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, टर्नरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में बेसिकली हम मैथ का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये सारी चीजें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करते हैं, वैल्यू को कंपेयर करने के लिए होते हैं कि भाई आया कि ये वैल्यू बराबर है या छोटी है या इससे ज्यादा बड़ी है या इसके इक्वल है, ठीक है, या इक्वल नहीं है। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। इसमें ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं कि भाई ये जो है वैल्यू, अच्छा इसमें तीन चीजें होती है हमारे पास, एंड, और नॉट, ठीक है। एंड क्या करता है, एंड ये करता है कि भाई दोनों वैल्यूज जो है ट्रू होगी तभी आंसर ट्रू आएगा, वरना अगर एक भी फॉल्स होगी तो आंसर फॉल्स ही आएगा। लेकिन और क्या बोलता है, और बोलता है भाई इधर जो है एक फॉल्स भी हो ना, एक सिर्फ मुझे ट्रू मिल जाए मैं तो ट्रू हो जाऊंगा, ठीक है। ये बोलता है कि चाहे जितने फॉल्स हो मुझे एक इसमें ट्रू मिल जाए तो मैं ट्रू हो जाऊंगा, लेकिन अगर इसको सब फॉल्स मिलेंगे तब जाके ये फॉल्स होगा, वरना इसको एक ट्रू मिले, दो मिले, तीन मिले, इसको ट्रू मिल जाए तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और नॉट क्या करता है, नॉट इसको यानी कि इसको पलट देता है, जो भी आंसर आए उसको पलट देता है, ठीक है। अगर ये ट्रू होगा, कोई भी आंसर आएगा ट्रू होगा, आप उसके साथ नॉट लगा दो वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा उसके साथ नॉट लगा दो वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंड और नॉट के कॉन्सेप्ट होते हैं। इसके अलावा असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स होते हैं, इसको जो है शॉर्टकट मेथड्स भी कहा जाता है। ये वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, बेसिकली इसको शॉर्टकट मेथड्स भी कहा जाता है। अच्छा, जूम हुआ हुआ है, क्लियर है इतना, या और मजीद जूम करना है? इतना जूम काफी है या और जूम करना है? नहीं सेट है, इतना काफी है। ओके, थोड़ा सा और कर देते हैं, इतना काफी है? यस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास कंट्रोल फ्लो आ जाता है, कंडीशन आ जाती है, ठीक है। किस तरीके से क्या डिसीजन लेना है, किस चीज को कैसे कंट्रोल करना है, वो हम किससे करते हैं, इफ, एल्स और एलएफ से करते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइपस्क्रिप्ट में जो था वो हमारे पास एल्स इफ था, अब यहाँ पर जो है वो एल्स इफ को हटा के इसका शॉर्ट कर दिया हमने एलएफ, ठीक है। इफ अगर ट्रू होगी कंडीशन तब इफ चलेगा, ठीक है। हमेशा याद रखें जब कंडीशन ट्रू पे आएगी तब ही इफ चलेगा, वरना फॉल्स होगी तो नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, इफ के बाद अगर एल्स लगा दें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ एलिफ ना हो, ठीक है, सिर्फ एल्स हो, तो क्या अगर ट्रू होगी कंडीशन तो इफ चलेगा, वरना एल्स ने तो चलना ही चलना है। लेकिन अगर इसमें हम बीच में एलिफ लगा दें तो भाई फिर ये चेक करता हुआ आता है पाइथन के, अच्छा एज जो है 18 से बड़ी हो तो भाई ये आपने प्रिंट करवाना है। अच्छा, अगर नहीं तो इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है, इसमें फिर एलिफ लगा के हम ऑप्शंस देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये नहीं तो इससे चेक करो कंडीशन से, अगर ये ट्रू है तो फिर ये वाला प्रिंट करवा दो, ठीक है। अगर इसके बाद दोबारा एक और एलिफ आ जाए, ठीक है, हम एक और एलिफ दे दें इसमें कि भाई अच्छा ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर तुम ये चला के देखना, हो सकता है ये हो जाए, ठीक है। और अगर इसमें से कोई भी ना हो तो फिर तुम जो है एल्स चला देना। तो इसका छोटा सा यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स जो है इंशाल्लाह इसके क्लियर हुए हुए होंगे,
क्योंकि हमने टाइपस्क्रिप्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ी है, जी तो ये थोड़ा सा आप लोगों को रिवीजन करने के लिए और जो है एक तरीके से समझाने के लिए है कि आप लोगों को थोड़ी सी चीजें अगर ना भी याद हो तो क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम चलाते हैं व्हाइल लूप, ठीक है। व्हाइल लूप तब तक चलता है जब तक उसकी कंडीशन जो है फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। जब उसकी कंडीशन फॉल्स होती है तभी ये रुकता है, वरना ये नहीं रुकता, ठीक है। इसके अलावा फॉर लूप होता है। फॉर लूप क्या करता है कि भाई जितना उसको रेंज दी हुई होती है या जितनी उसको लेंथ वगैरह दी हुई होती है वो उतनी चीजें प्रिंट करवाता है, उसके बाद जो है एंड अप हो जाता है। चीजों पे आइट्रेशन करवाने के लिए, ठीक है, अगर एक चीज को, एक नाम को हमने 10 दफा प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम लूप्स को यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कोडिंग में हमेशा ना ड्राई का मेथड चलता है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, ठीक है। तो कोडिंग में हमेशा ड्राई का मेथड फॉलो करा करें, उससे जो है आप लोगों का काम प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ 10 दफा लिख दें प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी, प्रिंट डी, इसकी जगह फॉर एग्जाम्पल अगर हम लूप चला लें तो काम कितना साफ हो जाएगा। और अगर इसकी जगह हम ये लिख दें यहाँ पर 10 मरतबा, फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह लिख दें हम यही चीज 10 मरतबा लिख दें, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि ये चीज ज्यादा बेहतर लग रही है या ये चीज ज्यादा बेहतर लग रही है। कोड को हमेशा आपने अपने रीडेबल और क्लीन बनाना होता है, कोड को हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखना होता है, ताकि जब दूसरा डेवलपर आपके कोड को देखे ना तो उसको खिचड़ी ना लगे, उसको ये ना लगे कि भाई इसने तो मछली बाजार बनाया हुआ इसमें, ठीक है। तो मछली बाजार नहीं बनाना होता है, हमने कोड को हमेशा अपने क्लीन रखा करें। अच्छा, ये बता अच्छे डेवलपर की जी फॉरेन लूप नंबर्स पे लिस्ट पर ही चलता है या स्ट्रिंग की किसी वैल्यूज पर भी चला सकते हैं? क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट में नॉर्मल लूप भी होते थे ना, और इसमें सिर्फ फॉर इन है ना, जैसे फॉर आई इन रेंज करके या फॉर आई इन। देखो फॉर इन करके जो हम चलाते हैं ना, ये वाला फॉर इन करके लूप जो चलाते हैं, ये हम स्ट्रिंग पे भी चला सकते हैं, ठीक है। ये हम स्ट्रिंग पे भी चला सकते हैं। कोई आप स्ट्रिंग की वैल्यू पकड़ो, इसमें जो है इसकी जगह वो वैल्यू रख दो, ठीक है, और आई कर दो, यहाँ से आई करके इस पर आइट्रेशन करवाओ, ये उस पर भी आइट्रेशन करेगा, ये एक एक करके अल्फाबेट्स को प्रिंट करेगा। चलें, ठीक है, ठीक है, आप इसमें ट्राई कोई करना, नाम देखना लिख कर- ये इस तरीके से। एक सेकंड, अच्छा ठीक है, यहाँ पर ट्राई एक्सेप्ट का हमने कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है ना, दैट्स वाई ये थोड़ा सा मसला कर रहा है। अच्छा यहाँ अगर आप देखोगे तो ये देखो सही, एक एक करके उठा रहा है नेम को और उसके बाद जो है प्रिंट कर रहा है। तो ये आप स्ट्रिंग के किसी एक स्ट्रिंग पे कोई एक जो है वैल्यू पे भी लगा सकते हो, फॉर लूप इसका कोई इशू नहीं होता, ठीक है। ये क्या करता है, बस इसको जो है चीज मिलनी चाहिए, ये उस पर आइट्रेशन करना शुरू कर देता है, ठीक है जी। क्लियर है इतना, लूप्स तक ठीक क्लियर है। स्ट्रिंग सेंटेंस किसी पे भी लिख सकता है, लिस्ट नंबर्स। अच्छा जी, इतना क्लियर है आप लोगों को? जी आप वो भी तो यूज कर सकती थी, जुपिटर नोटबुक, उसमें आसान हो जाता है। यूज कर सकती थी, लेकिन अभी जो है मैंने उसका सेटअप नहीं किया हुआ, दैट्स व्हाई। अच्छा, चलिए कोई बात। अच्छा बाकी आवाम को क्लियर है भाई? अच्छा, इसमें ना एक चीज पूछनी थी, आप वो फाइल पर जाएंगी, वो जो वीडियो कोड पर, जी आप टॉप पर जाएं, मुझे बस एक आपसे पूछना बोलना था। और टॉप पर ये जो ऑपरेटर्स है ना, उसमें आपने एक ऑपरेटर मिस कर लिया है, वो जो डबल स्लैश वाला होता है ना, जो बेसिकली आपको टॉप वैल्यू देता है रिमाइंडर से। अच्छा ठीक है, वो फ्लो डिवीजन कहलाता है, ठीक है। यहाँ हाँ, पर अगर आप वो चाहो, बहुत मुश्किल उसका सवाल मैंने देखा था ना, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ।
क्योंकि वो मुझे आ नहीं रहा था। मुश्किल तो नहीं है, देखो मुश्किल वो नहीं है, डिविडेंड बताता है शायद। यस यस मुश्किल नहीं है। वो क्या करता है, वो भी इसका डिवीजन ही बताएगा, लेकिन वो क्या करेगा, पॉइंट की जो वैल्यू आ रही होगी ना, फॉर एग्जांपल यहाँ अगर 2.0 आ रहा है ना, तो आपको क्या देगा, राउंड करके 2 देगा सिर्फ। हाँ, ठीक है, जो वो रिमाइंडर में सिर्फ आती है ना टॉप में जो हम लोग नहीं लगाते हैं, नहीं जैसे नहीं 5। नहीं, रिमाइंडर में नहीं आती। अच्छा, रिमाइंडर जो देगा हमेशा मॉड्यूलस देगा। ठीक है, जिस हाँ तरीके से हाँ डिवाइड हम चीज करते हैं, डिवाइड का आंसर आता है ना, ये जी सेम जी वही आंसर देगा आपको, लेकिन क्या करेगा, जो पॉइंट में वैल्यू आ रही होगी ना, उस पॉइंट को हटा के सिर्फ आपको होल नंबर्स देगा ये आपको। सही, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, जैसे तो 6 कोई भी 2 चीज के ना, टेबल में कितनी दफा डिवाइड हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, तो 6 ये फ्लोर डिवीजन बी का आंसर 3 होगा इस तरह से। बिल्कुल, कितनी बार कौन से टेबल में आ रहा है मेरे ख्याल से। ये मॉड्यूलस का आंसर होगा, ये मॉड्यूलस का आंसर होगा, क्योंकि इसमें मॉड्यूलस। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी हेलो, आ रही ये है। आ रही है। आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, इतना क्लियर है आप लोगों को? जी अच्छा, एक चीज जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी ना, थोड़ा सा क्लास के बीच में ना इंसान को मोटिवेट भी करते रहना चाहिए, ताकि अगला बंदा ना बोर ना हो। ठीक है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा ना, ये खुश्क कहते हैं ना, खुश्क सब्जेक्ट होता है, वो वाला है थोड़ा सा, लेकिन जिसको ना समझ आ रहा हो, ठीक है, उसके लिए खुश्क हो जाता है, वरना कोडिंग में बड़ा मजा आता है, कोडिंग करते हुए, काम करते हुए। देखो, जो एग्जाम्स है ना, काफी टाइम से मुझे ये था कि मैं स्टूडेंट्स के साथ ये चीज शेयर करूं, लेकिन मुझे कहीं मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरे सेशंस भी खत्म हो गए थे। तो इस वजह से आज मुझे मौका मिला है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि भाई कभी भी ना खुद को किसी से कम मत समझना। ठीक है, हमेशा ना कोई भी चीज आप देखो ना, तो ये मत सोचना यार कि ये टफ है, वो चीज टफ नहीं है, ये ऐसा आप सोच रहे हो। जिस तरह आप अपने माइंड को चलाओगे ना, वो वैसे काम करेगा। जो चीज आप अपने माइंड से एक्सपेक्ट करोगे ना, वो वही चीज आपको देगा। तो हमेशा ये सोचा करो कि ये चीज टफ नहीं है, जब दूसरा बंदा कर सकता है ना, तो ये मैं भी कर सकती हूँ या मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, आप अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझो। चीज नहीं हो रही, एक दफा करो, नहीं हो रही 2 दफा करो, कभी तो होगी भाई, कभी तो आप जीतोगे ना। और वो जीत, हमेशा उस जीत की खुशी ऐसी होगी कि आप, बस मजा आ जाएगा आपको, ऐसी खुशी होगी वो। तो कभी भी ना अपने आप को किसी से कम मत समझना कि यार फला बंदा तो इस जगह है, हम तो नहीं है। भाई आप नहीं हो, आप मेहनत करो, एक दिन आप आओगे। अपने आप को जो है लोगों के सामने मनवा के दिखाओ कि भाई मैं भी हूँ, और मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ, मेरे जैसा काम कोई नहीं करके दिखा सकता। ऐसा कोई कर सकता है तो करके बताओ। कोडिंग में ना हमेशा कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी 100% नहीं आ सकता कोडिंग में, हमेशा कहीं ना कहीं रह जाता है। कोडिंग आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई मुझे तो कोडिंग 100% आ गई। कोडिंग कभी भी 100% नहीं आती, इसमें नई नई चीजें आती रहती है, इंप्रूवमेंट्स होती रहती है, जो आप सीखते रहते हो। ठीक है, तो इसमें मेन काम जो है ना, आपको सीखना है और सिखाना है लोगों को। ठीक है, जब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा ना कि आप जो गलत जवाब भी दे रहे हो, लेकिन आप कॉन्फिडेंस से दो भाई, कोई बात नहीं, गलत भी होगा ना, क्या हुआ, इंसान है ना, बोल देता है, गलत हो जाता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करो कि सामने वाले के सामने खड़े होकर ना आप किसी चीज का जवाब दे सको। आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए भी मेरी आप लोगों से यही राय है और यही मशवरा है कि एग्जाम में ना कभी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, अरे ये तो हमें आता ही नहीं। अरे भाई नहीं आता, खैर हो गई, पढ़ो उसको, पढ़ के समझो, 1 दफा पढ़ो क्वेश्चन, 2 दफा पढ़ो, 3 दफा पढ़ो, दिमाग चलाओ, कुछ तो समझ आएगा उसमें। कोई तो चीज, अगर पहले से पैनिक हो जाओगे, घबरा जाओगे ना, फिर जो आगे का आ रहा होगा ना, वो भी नहीं आएगा। तो एक छोटी सी मेरी आप लोगों के साथ, सबके साथ टिप है, ठीक है, जो मैं अपनी 9 मैट्रिक से फॉलो करती हुई आ रही हूँ, कि हमेशा ना क्वेश्चन पेपर को देख के कभी भी घबराओ नहीं। ठीक है, और अगर पीछे का आंसर आपने दे दिया और आपको डाउट है कि यार वो गलत है, अब दे दिया ना भाई, आगे वाले पे फोकस करो। ठीक है, पीछे वाले को मत सोचो, पीछे वाले को सोचते रहोगे ना, आगे का भी काम खराब हो जाएगा। पीछे वाला दे दिया सो दे दिया, बाद में उसका रोना आप अकेले में बैठ के रो सकते हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल एग्जाम टाइम पे आपने क्या करना है कि एग्जाम टाइम पे अपने दिमाग को हाजिर और नाजिर रख के आपने आगे की चीजों पे फोकस करना है, जो गई वो गई, पीछे की चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से आपने हमेशा अपने काम को जो है अच्छा बनाना है, खुद को कॉन्फिडेंट जाहिर करना है। ठीक है, अच्छा अगर कॉल एंड हो जाती है, हमारी मीटिंग एंड हो जाती है, क्योंकि इसका टाइम अप हो रहा है, तो इसके बाद मैं अगेन न्यू लिंक आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग काइंडली आप लोग सब ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, डिस्कॉर्ड पे भी मैं शेयर कर दूंगी, और अभी जो है व्हाट्सएप चैनल पे भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, अच्छा होपफुली मेरी थोड़ी सी इन बातों से आप लोगों को मोटिवेशन मिली होगी, क्योंकि आप लोग किसी ना किसी मकसद से आए हो। इसमें इस कोर्स में जो इनरोल हुए ना, आप लोग किसी ना किसी मकसद से हुए। ठीक है, तो अपना मकसद वो ना कभी भी भूलो नहीं।
उस मकसद को छोड़ो नहीं, क्योंकि बाद में ना ये रिग्रेट रहेगा, आपको हमेशा रिग्रेट रहेगा कि यार अगर मैं थोड़ा सा कर लेता, ये मैं थोड़ा सा कर लेती, निकल जाता, ये निकल जाती। ठीक है, तो कभी भी ना जो मकसद आपने सोच लिया है ना, फिर उससे पीछे मत हटो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 10 बार करना पड़े। होती है जी, इंसान के अंदर हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बाकी रहनी चाहिए। और बिल्कुल। कभी भी कोई भी काम, ये प्रोग्रामिंग की बात नहीं, कोई भी काम हम करें, किसी भी काम में हम परफेक्ट हो ही नहीं सकते, हम इंसान हैं, हमसे हमेशा गलतियां होती हैं और हम खुद को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, इसलिए बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और कभी भी जो है ना इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, दूसरे को देख के आप डिमोटिवेट नहीं हो, खुद का मवाजना आप खुद से करो, खुद को कंपेयर खुद से करो कि यार मैं जो खुद से एक्सपेक्टेशन रखता हूँ या मैं खुद से जो एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, क्या मैं उतनी काबिल हूँ क्या, या मैं उतना काबिल हूँ। अपने ना चीजों को ना मैनेज करो, अपनी चीजों के ना सिलेबस बनाओ, हर चीज को जो है ना एक शेड्यूल बनाओ, हर चीज शेड्यूल के टाइम के मुताबिक करो कि भाई ये करना है तो करना है। कहते हैं ना खुद के टीचर बन जाओ, आपसे सख्त आपका उस्ताद ना कोई नहीं हो सकता। एक बात बताऊं मैं, जब तक आप खुद को जो है मोटिवेट नहीं करोगे ना, आप खुद के लिए सख्त नहीं बनोगे ना, सामने वाला कोई भी कितना भी सख्त हो ना आपसे काम नहीं करवा सकता। आप डील करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, लेकिन अगर वही आप सोच लो कि नहीं यार मुझे करना है तो करना है, जब आप खुद से ये अहद करते हो, खुद से ये सोचते हो ना, तो फिर आप कर जाते हो। तो सबको तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, और मेरी आप लोगों से इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह पास होंगे और बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। तो ये छोटी सी एक बात थी, या आप कह सकते हैं टिप थी आप लोगों के लिए, सबके लिए, ताकि इंशाल्लाह हम सब जो है एग्जाम में कोई भी कंफ्यूज ना हो, कोई भी पैनिक ना हो, और जब आप कंफ्यूज होने लगे तो आपको इंशाल्लाह मेरी ये बात याद आ जाए। ठीक है जी, अच्छा बैक टू द टॉपिक, बातें बहुत सारी हो गई हैं। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा ट्राई एक्सेप्ट देख लेते हैं हम। अच्छा, इसमें जो है ना एक दफा ट्राई कीजिएगा, फॉरेन लूप में जो है ना एल्स का कॉन्सेप्ट भी आता है। ठीक है, फॉरेन लूप में एल्स का कॉन्सेप्ट इस तरीके से आता है कि अगर आपके फॉर लूप में जो है ब्रेक आ जाएगा ना, तो एल्स कभी भी नहीं चलेगा, और अगर ब्रेक नहीं होगा ना, तो जब आपका फॉर लूप खत्म होगा ना, तो एल्स लाजमी चलेगा उसके साथ। ठीक है, तो ये ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा जो है हम ट्राई एक्सेप्ट को देख लेते हैं। ट्राई एक्सेप्ट क्या होता है? ये इसलिए होता है, जिस तरीके से हमारे पास जो है टाइपस्क्रिप्ट में ट्राई कैच था, सेम वही कॉपी है, सिर्फ कैच का नाम जो एक्सेप्ट कर दिया इन लोगों ने। ट्राई कैच में या ट्राई एक्सेप्ट में जो है हम ये काम करते हैं कि बेसिकली जो काम करवाना होता है वो हम ट्राई में लिखते हैं, और जो हमें लगता है कि यार ये एरर आ जाएगा, इस चीज का एरर आ सकता है, तो वो चीज जो है हम एक्सेप्ट में डाल देते हैं कि भाई अगर फला एरर आए ना तो आप ये प्रिंट करवा देना। उस एरर से ना प्रोग्राम को क्रैश नहीं होने देना। ठीक है, अगर कोई भी एरर आए ना, ये एरर हैंडलिंग के लिए होता है बेसिकली, कि कोई भी एरर आए ना तो आपने उसको इस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, अच्छा, एक एक्सेप्ट भी लग सकता है इसमें, मल्टीपल एक्सेप्ट भी लग सकते हैं, और फाइनली तो आपको पता है चलता ही चलता है, चाहे ट्राई चले चाहे एक्सेप्ट चले, उसके बाद फाइनली हमेशा चलता ही चलता है। ठीक है जी, तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है इसका, ट्राई एक्सेप्ट का। अच्छा, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये चीजें आप लोगों को सबको क्लियर हैं। ठीक है, तो आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि आप लोगों को जो चीजें याद ना भी हो वो भी आप लोगों को याद आ जाए और क्लियर हो जाए। इसके अलावा अगर वैसे आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज ना समझ आई हो, तो आप लोग हैंड रेस करके या जो है अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, ताकि फिर हम आगे अपना नहीं बढ़ेंगे तो हम ये है कि क्वेश्चंस ले लेंगे। अच्छा, ट्राई एक्सेप्ट क्लियर है? यस जी, ट्राई एक्सेप्ट। अच्छा, एग्जाम डेट का भाई मुझे भी नहीं पता कि एग्जाम डेट क्या है, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो है जितना जल्दी हो सके चीज़ों को कवर अप कर ले तो हमारे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि अगर टाइम आगे बचता भी हो तो हम रिवीजन पे टाइम लगा देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमें ये तो हमारे दिल में सुकून होगा ना कि हाँ यार इतनी हमारी तैयारी है, इतना हमने काम कर लिया है। अच्छा, ये बता दें कौन से लेसन, कहाँ तक के लेसन आएंगे, ये कंफर्म है? देखो, पाइथन में ना आपके जो है जो लेसन्स दिए हुए हैं सर की जो रेपो में दिए हुए हैं ना, आप उनको पहले कवर कर लो। ठीक है, कूप भी आएगा क्योंकि उससे पहले तक के आएंगे या पूरी पाइथन आएगी? पूरी पाइथन ही आएगी, क्योंकि सर जिया ने यही कहा था कि आपका पाइथन का टेस्ट होगा, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि चाहे ऊप्स तक आए चाहे फंक्शंस तक आए, आपकी सारी तैयारी हो। ठीक है, आप अपनी तैयारी जो है ना हर तरह से रखो, जरूरी नहीं और लाजमी नहीं कि आपने सिर्फ जो है सर की रेपो तक ही पढ़ना है। पहले आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, मैंडेटरी जो है आपके लिए वो आप सर की रेपो है, ठीक है, उसको कवर करो आप,
और उसके बाद जो है एक्स्ट्रा टॉपिक्स की तरफ चले जाओ। मे बी पॉसिबल एक्स्ट्रा टॉपिक्स में से अगर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल के तौर पे एक बात कर रही हूँ कि अगर आ गए और आपको नहीं पता तो फिर क्या करोगे आप बैठे थोड़ी रहोगे। तो इसलिए इंसान को ना, ये मैंने डिस्कॉर्ड पे भी स्टूडेंट्स से कहा था कि भाई आपका जो एग्जाम होता है ना वो एक तरह से आपकी जंग होती है, आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना होता है। कहीं से भी कोई सा भी वार हो ना, आप उसको जो है उसको मतलब उसको फेस करने की आप में ताकत होनी चाहिए, आप उसको हैंडल कर सको, आपने इस तरीके से खुद को रेडी करना होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद राइजिंग एक्सेप्शंस। बाज औकात ना देखो प्रोग्रामिंग में ऐसी सूरत हाल हमारी बन जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें जो है ना एरर्स हमारे जो है जनरेट करवा के दिखाने होते हैं। तो हम जनरेट किस तरीके से करवाते हैं, हम रेस के कीवर्ड से जो है हमारे एरर्स को जनरेट करवा रहे होते हैं, ठीक है। रेस के कीवर्ड से हम एरर्स जनरेट करवा के हम उसको बताते हैं कि भाई कौन से टाइप का हमें एरर जनरेट करवाना है, वैल्यू एरर जनरेट करवाना है या टाइप एरर करवाना है या की एरर करवाना है, कौन सा एरर करवाना है। और उसके बाद जो है हम उसको उसकी जो है वैल्यू वगैरह दे देते हैं, उसके अंदर क्या हमने प्रिंट करवाना है, ठीक है। बाज़ औक़ात टेस्टिंग वगैरह के लिए ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं हम, ठीक है, रेस का कीवर्ड जो है। और हमारा जो है हमें जब अपना कोई भी एरर रेस करवाना होता है तो हम इस तरीके से अपने एरर को रेस करवा रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक ये है इनपुट का। वो आप लोगों को सबको आइडिया होगा कि इनपुट, जाहिर है इनपुट से जो भी चीज़ हम लेते हैं वो एक तो हमारे पास स्ट्रिंग में आती है, दूसरा इनपुट जो है यूज़र से जो भी हमें इनपुट लेना हो, जो भी चीज़ जो है लेनी हो, चाहे वो कोई नेम हो या फ़ोन नंबर हो, ईमेल हो, कुछ भी हो, XYZ यूज़र से जो भी हमें जो इनपुट लेना होता है वो हम इस इनपुट के फंक्शन के थ्रू लेते हैं, ठीक है। और ये जो भी रिटर्न करता है वो हमारे पास स्ट्रिंग में होता है, चाहे वो नंबर यूज़र दे, लेकिन ये जो है हमारे पास स्ट्रिंग में सेव होता है। इसको देन हम जो है कन्वर्ट कर रहे होते हैं दूसरी डेटा टाइप्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या है भाई, हमें जो है फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग को जो है हमें कहीं और यूज़ करना है तो हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कहलाती है बेसिकली। इसमें जो सबसे कदीम तरीन जो इसका स्टाइल था वो था मॉड्यूलस फॉर्मेटिंग वाला। मॉड्यूलस के थ्रू हम करवाते थे, ठीक है। मॉड्यूलस एस यानी कि आप जो है यहाँ पर स्ट्रिंग देने वाले हो, मॉड्यूलस डी यानी कि आप यहाँ पर डेसिमल देने वाले हो, डेसिमल यानी कि इंटीजर देने वाले हो, ठीक है। इसके अलावा मॉड्यूलस सी कैरेक्टर के लिए होता है, और इसके अलावा और दूसरी चीज़ें होती हैं बहुत सारी। और इसके बाद जो है हम मॉड्यूलस का ऑपरेटर लगा के वो वैल्यू देते हैं इसमें, ठीक है। और इसके बाद जो है हम प्रिंट करवाते हैं। तो ये सबसे पुराना कदीम तरीका है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का, जो कि अब बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है str.format का फंक्शन, ठीक है, या मेथड कह सकते हो आप इसको। उसके बाद हम जो है जो भी हमें प्रिंट करवाना हो या कोई भी मैसेज है, किसी भी चीज़ में हमें वो वैल्यू पुट करनी हो तो हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, उसके बाद डॉट करके फॉर्मेट का मेथड हम कॉल करते हैं और उसमें वैल्यूज़ दे देते हैं। अच्छा, आप चाहो तो इसकी ऑर्डर यहाँ से चेंज भी करके ना, नेम को एज की जगह और एज को नेम की जगह करके, और इसमें जो है आप जो है इसका इंडेक्स भी दे सकते हो, इंडेक्स के थ्रू भी काम हो सकता है, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर पे मेथड आ जाता है, मेथड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का। इसके अलावा तीसरा मेथड जो होता है ना, ये एफ स्ट्रिंग होता है, जो कि अभी सबसे पॉपुलर है। सिर्फ हमने क्या करना होता है, हम एफ लिखते हैं हमारे डबल कोट्स से पहले, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा के डायरेक्ट हम जो है वेरिएबल का नेम दे रहे होते हैं, और इसको जो है हमें चाहे प्रिंट करवाना हो, चाहे जो भी काम करवाना हो वो हम करवा रहे होते हैं। तो पाइथन 3.6 के बाद से ऑनवर्ड यही ज़्यादातर मेथड जो है चल रहा है। ज़्यादातर इसी पे स्टूडेंट्स जो हैं, ये स्टूडेंट्स या डेवलपर्स ज़्यादातर यही काम में आ रहा होता है, ठीक है जी। इतना क्लियर है सबको? यस जी क्लियर है। अच्छा भाई, बाकी आवाम को क्लियर है? बाकी आवाम को क्लियर है भाई? क्लास, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी आ रही है आवाज। जी आवाज आ रही है। ओके ओके, बाकी सबको भाई क्लियर है? अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी भी हवाले से, कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग कर सकते हैं, या जो मैंने पढ़ाया अभी इसके हवाले से कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग कर सकते हो।
अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर देन हम अपनी क्लास को जो है एंड करेंगे। ठीक है जी। जी ठीक है। आज मतलब इतनी ही क्लास है या फिर आप वो वापस से लिंक भी देंगी मतलब ज्वाइन करने के लिए? नहीं नहीं, अभी जो है जो टॉपिक्स मुझे लगा था पढ़ाने हैं वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसे टॉपिक्स है जो आप बहुत अच्छे पढ़ा सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अच्छा, इसमें बस खाली ये कि जैसे मैम ने देखा था, मैं लॉगिन नहीं कर सकी बट आज मैंने देखा था डिस्कॉर्ड को, तो सर जैसे क्वेश्चंस बना रहे हैं वो ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस, तो ऐसे मतलब क्वेश्चंस वगैरह अगर हो तो फिर। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस ना अभी हमारी क्लास हो जाए देन हमारा यही प्लान है कि हम आप लोगों के साथ जो जो टॉपिक्स हम आपको पढ़ाते जाएंगे उसके क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। अच्छा, मैं खुद जो है पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि अगर मैं क्वेश्चंस बना रही हूँ तो वो बड़े इजी होंगे, या अगर इजी टॉपिक्स हैं, बिगिनर टॉपिक्स हैं, तो भाई इसमें तो मौजे ही मौजे, आसान क्वेश्चंस नहीं। हर चीज़ में जो है मैं बहुत ज़्यादा जो है घुमा फिरा के चीज़ें आप लोगों को दूंगी, तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आप लोग जो है उसको अटेम्प्ट कर सकें और उसको जो है आंसर अच्छे तरीके से दे सकें। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग का टॉपिक है इसमें स्ट्रिंग के मेथड्स वगैरह ये सारी चीजें हम खुद पढ़ें? अच्छा जी बिल्कुल, ये आप लोगों ने जो है खुद करनी होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई चीज़ हाँ नहीं समझ आती है ना, देखो, तो आप लोग वो चीज़, वो टॉपिक या वो क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्लास में भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, या आप वैसे भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो कि हाँ भाई मिस ये जो टॉपिक है ये मुझे क्लियर नहीं है, आप ज़रा क्लियर कर दें। तो मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको वॉइस पे या मैसेज पे मैं आप लोगों को क्लियर भी कर दूंगी इंशाल्लाह। और अगर नहीं मैं नहीं है तो आप डिस्कॉर्ड पे भी मैसेजेस कर सकते हो, हमारी पूरी टीम है, सब टीचर्स हैं, कोई ना कोई आप लोगों को जो है गाइड जरूर करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है? आई थिंक सो कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कल के लिए सब जो है तैयार रहिएगा, क्योंकि आज के टॉपिक्स तो बहुत आसान थे मेरी नज़र में, और ऐसा भी था कि काफ़ी टॉपिक्स जो है और इनमें से काफ़ी चीज़ें जो ऐसी थी वो हमने पढ़ी भी थी, ठीक है, लेकिन कल के जो टॉपिक्स होंगे ना वो थोड़े से टफ होंगे, ठीक है, और इस तरीके से टॉपिक्स होंगे कि मतलब कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, तो मेक श्योर कि आप लोग जो है क्लास ज्वाइन कीजिएगा और पढ़िएगा, समझिएगा उन चीज़ों को। और मैं जब अनाउंसमेंट करूंगी पहले ही 1-1.5 घंटे पहले, तो मैं आप लोगों को टॉपिक्स भी शेयर कर दूंगी कि आज क्या क्या हमने क्लास में टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है जी? ठीक है। अच्छा जी, होपफुली आप लोगों को क्लास समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने यकीनन कुछ ना कुछ सीखा होगा। ठीक है जी, अपने जो है फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो आप लोग वो भी बताइएगा, तो ताकि हम लोग जो है इम्प्रूवमेंट कर सकें अपनी चीज़ों में। बाकी इंशाल्लाह मुझे लाजमी था, देखो, मोटिवेशन आप लोगों को देना और मोटिवेट करना, क्योंकि सिर्फ मुझे ही नहीं, हमें एक दूसरे को हमेशा जो है मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि किसी की हिम्मत ख़त्म ना हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू वेलकम एंड थैंक यू ऑल। आप लोगों ने मेरी सबने मेरी क्लास अटेंड की, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मेरी क्लास अटेंड की। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे, आप लोगों से अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा, और भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मुझे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।